खाना खाना अच्छी बात है क्योंकि उससे हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जो कि हम दिन भर काम करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ उसी शक्ति को, उस ताकत को पाने के लिए हमें सिर्फ अपने शारीरिक खाने की ज़रूरत है? तुम बाकी कुछ करो ना करो, पर अपने आत्मा के सार को आहार देना गवाओ मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक विस्फोटक पोटेंशियल है जो तुमने अभी तक देखा है नहीं। समझ नहीं आया तो एक स्टोरी के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक इंसान अपने शरीर को महीनों कसरत करके अपने वजन को कम करता है, अपने खाद्य की कटौती करके खुद को अच्छे से चल फिरने के लिए, कूदने भागने दौड़ने के लिए तैयार करता है, और उसके बाद और भी कई साल मेहनत कर कर अलग अलग भारी वजनों को उठाकर अपने शरीर के मांसपेशियों को बढ़ाता है, उनको मजबूत बनाता है, और खान पान भी वैसे करता है जिससे उसके शरीर को प्रॉपर सपोर्ट मिले। पर फिर पता है क्या होता है? अभी तक इस इंसान ने खूब अच्छी काम किया और अपने आप को बलशाली, तेज, चुस्त और तंदुरुस्त बनाया। बट द ओनली थिंग इज कि अब तक इसने जो कुछ भी किया सब अकेले रहकर किया, जिस वक्त इससे काफी सहूलियत मिली बहुत सारी चीजों की, और बाकी जितनी भी परिस्थितियां थी सब उसके अनुकूल थी। फिर उस इंसान को ये लगता है कि अब तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने साल तक उसने अपने आप पर काम कर लिया। फिर कुछ समय बाद वो अपने एकांत वाली जिंदगी से एक नए बाहर की दुनिया की तरफ निकला, जहां पे वो समाज के साथ जुड़ा। ऑब्वियसली इसमें उसकी पुरानी जिंदगी के मुकाबले काफी चीजें अलग थी, काफी चीजें बदल गई थी, नए लोग, नई जगह, नई परिस्थितियां आई जो कि उसको अभी तक अनुभव में नहीं थी। वो नई नई चीजें आई, और ऑब्वियसली उसको तो ये लगा कि उसने अपने आप पर इतना काम किया है तो वो सब कुछ संभाल ही जाएगा। उसको एक नया शुभ चिंतक मिला, एक मित्र के आकार पे, और उसने उसको पूछा कि हे इंसान, तुझे कोई दुविधा तो नहीं है ना? तो उस इंसान ने कहा कि मैं सब कुछ फेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही काफी अभ्यास किया हुआ है। तो शुभचिंतक मित्र ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और वो मित्र उस इंसान से हाल चाल देखने के लिए आता है, तो देखता है कि वो इंसान जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो मित्र पूछता है कि तुमको कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, कि मुझे तुम इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे, मुझे तुम शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? तो इंसान बोलता है कि कोई बात नहीं, उसे अगर सच में कोई समस्या होगी तो वो मदद मांग लेगा। तो मित्र ये सुनकर बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर कुछ वक्त और बीत जाता है। मित्र वापस आकर देखता है कि अब ये इंसान काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा है, काफी ज्यादा दुविधाओं में है, और वो अकेले ही लगा पड़ा है चीजों को संभालने के लिए, ठीक करने के लिए। मित्र गंभीर होकर पूछता है कि भाई ये हो क्या रहा है और ऐसे कब तक चलेगा? तो इंसान बोलता है कि हाँ, मुझे इस बार तो कुछ ना कुछ मदद चाहिए, मुझे कुछ समाधान दो मेरे समस्याओं का। मैं कब करूं, क्या करूं, कैसे करूं कि जो मैंने चीजें एक्सपेक्ट भी नहीं की थी और जो हालातें मैंने पहले कभी फेस भी नहीं की थी, वो सब से, वर्तमान से जो मैं झूझ रहा हूं, से बाहर आ सकूं। तो मित्र उसे एक से एक अच्छे खासे टिप्पणियां देता है, उपाय बताता है, विभिन्न प्रकार के रास्ते बताता है, बहुत क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज देता है, जिससे इंसान बहुत खुश होता है, क्योंकि जिन चीजों का अनुभव इस इंसान को नहीं था, इस दुनिया, इस समाज के बारे में, वो सब उसके वो शुभ चिंतक मित्र को पहले से ही था। कुछ वक्त बीतता है और वो धीरे धीरे अपनी हालातों को ठीक कर रहा होता है, और कुछ समय कट जाने के बाद मित्र आकर इंसान से मिलता है और देखता है कि वो जो इंसान है, अब उसने खुद के सारे जो भी मसल पावर है, स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ लूज कर चुका है। जब मित्र पहली बार उस इंसान से मिला था, तब में और अब में दो अलग अलग इंसान मालूम पड़ते हैं। उसकी वो ताकत, वो तंदुरुस्ती अब रही नहीं है। मित्र को बहुत गुस्सा आता है और वो जेन्युइनली बहुत चिंतित होकर इंसान से सवाल पूछता है कि
तुझे मैंने जो जो चीजें उपाय वगैरह बताया था उससे जो तेरी परिस्थितियां बेहतर हो रही थी, अब ये कैसे हो गया, इतना कैसे तुम में नकारात्मक बदलाव आ गए। तो पता चलता है इसका रहस्य ये है कि जब इस शुभ चिंतक मित्र ने इस इंसान को जो जो चीजें करने के लिए जैसे जैसे बताए थे, वो इंसान कुछ दिनों के लिए उसका पालन करता है, कुछ चीजें के लिए बिना अपना दिमाग लगा के उसे एज इट इज मानता है, क्योंकि वो जो मित्र है उस इंसान को अच्छा खासा समझाकर सिखाकर उसके हित के लिए सब कुछ बताया हुआ रहता है। पर कुछ ही हफ्तों के बाद वो इंसान अपने मन मुताबिक, अपने मन मर्जी खुद ही चीजों से वापस डील करने लग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान को खुद पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसने खुद ही को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, क्योंकि उसने अपने पास्ट में जो इतना वक्त खुद पर काम किया था उसको अच्छा फलीभूत भी हुआ था, जो कि सच है, कंप्लीटली वैलिड। पर पता है फिर भी क्यों वो वास्तविकता में जी नहीं रहा था। और वास्तविकता में अगर हम जब भी नहीं जीते हैं तभी चाहे हम कितना भी सर पैर मारे पर हम नीचे ही गिरते जाते हैं, क्योंकि ये जो इंसान को दिख नहीं रहा था कि वो वर्तमान के कर्मों को जो कर रहा था वो अपने पास्ट के अनुभवों के आधार पर कर रहा था। वो ये नहीं देख पाया कि पहले वो एकांत में सब चीजों की सहूलियत के साथ, जब सारे परिस्थिति उसके प्रति अनुकूल थी, तब वो सब कुछ कर रहा था। पर वर्तमान में तो सब कुछ अलग हो चुका है, सब कुछ विपरीत हो चुका है। एक अलग दुनिया है, अलग लोग हैं, अलग डिजाइन है, अलग प्लेसमेंट है हर चीजों की। अब दिलचस्प बात ये है कि जो मैंने अभी इस इंसान के बारे में बताया ना, ये उसकी दूसरी गलती थी, ये उसकी प्राइमरी, उसकी मेन बड़ी गलती थी ही नहीं। उसकी बड़ी गलती तो फिर थी क्या? ये कि अगर हमें ये फिर भी समझ आता कि अगर ये इंसान इस नई दुनिया में, इस समाज में अकेला होता, नया होता, जिसको कुछ पता नहीं होता, पर इस इंसान के पास तो एक शुभ चिंतक था, एक मित्र था, जो इस बाहर की दुनिया का पहले से ही अनुभव था, जिसके बदौलत वो इंसान को मार्गदर्शक कर पा रहा था। लेकिन इस इंसान ने इस मित्र के होने या ना होने को एक ही समान बना दिया, क्योंकि वो खुद की मन मर्जी के अनुसार कुछ भी कर्मों को करने में ही लग पड़ा था, और उन कर्मों को ना करके जो बताया गया था वो खुद से जो चीजें करने लगा, और जो चीजें को बोला था ना करने के लिए वो अपने हिसाब से करने लगा। अब सच बोलो तो काफी भारी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, जिसको बदला तो नहीं जा सकता, क्योंकि इतना लंबा समय, 1 साल से ऊपर जो बीत गया है। पर पता है क्या, अभी देर नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो उस इंसान ने अपने सारे मसल्स, पावर, स्ट्रेंथ सब कुछ लूज कर दिया है, पर उससे पहले भी जो फैट्स, जो ओवरवेट और जो फिजूल के वजन जो इस इंसान के पास था, वो अभी तक इसके वापस आए हैं नहीं। लेकिन दिस इज द गुड न्यूज, बट डज दैट मीन कि अगर वो इसी तरह से अपने आप के हिसाब से ही लगा पड़ा रहे तो ये दिन भी दूर नहीं कि समझदार को इशारा काफी है। जो ये डर है कि मैं पहले जैसा ना बन जाऊं, मैं जीरो पे ना आ जाऊं, ये भी डर उसका सच हो सकता है, क्योंकि 1 साल में जो हो चुका है, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, जिसके बारे में उस इंसान ने सोचा भी नहीं था, तो वो दिन तो जरूर दूर नहीं कि जब वो वहीं पहुंच जाएगा जहां पे वो पहले अकेले में उसने शुरुआत की थी। सवाल आपसे यह है कि आप कब तक सब चीजें खुद ब खुद ठीक करने में लगे हैं? आप कब तक अकेले ही अपने जीवन के समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगे हैं? कब आप एक मित्र के पास, एक शुभ चिंतक के पास, एक गुरु के पास, एक मार्गदर्शक करने वाले इंसान के साथ जुड़ेंगे, जिसके पास वो सारी समस्याओं का समाधान है, वो अनुभव है जो आपके पास नहीं है? ऐसे जिंदगी बीत जाएगी और आप इसी दुनिया संसार के झमेलों में, संकटों में घिरे रहेंगे और खुद ब खुद लगे रहेंगे। यहाँ पे एक कोच का, एक मेंटर का, एक टीचर का, एक गुरु का
होना बहुत आवश्यक है। और ये जो मैंने जो भी आपको ये एग्जाम्पल दिया, शारीरिक मसल गेन, मसल लॉस, ओवरवेट, ये तो एक सिर्फ शारीरिक एग्जाम्पल था। बट व्हाट अबाउट आवर मेंटल हेल्थ? व्हाट अबाउट आवर इमोशनल वेलबींग? What about all the situations and conditions that we go through? Till how long do you think you can do and manage everything? That's the question that you have to answer.